Hello everyone, welcome to your channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 9 of economics, that is story of Palampur. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे ये जो village है पालमपुर इसकी story क्या है, यानी कि कौन कौन सी activities इसमें होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और वो क्यों जरूरी होते हैं, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और वो क्यों जरूरी होते हैं। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके जो डीमेरिट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पालमपुर एक विलेज है तो इसमें जो आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज है वो तो होंगी, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं इसके बारे में हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है, वेल कनेक्टेड यानी कि ये जो कनेक्ट हो रखा है बाय रोड, जो है कनेक्ट हो रखा है अपने आसपास के विलेजेस से और टाउन से। बुलेट कार्ट्स, टांगास, बुगीज एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटर साइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, यानी कि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट की जो मीडियम्स हैं वो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, जैसे कि बुलेट कार्ट हो गया, आपका टांगा हो गया, बुकीज हो गया, साइकिल है, जीप है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की भी मीडियम यहाँ दिए हुए हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, यानी कि जो स्मॉल स्केल यानी कि बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, या स्मॉल स्केल पे हो रहा है, या फिर जो डेयरी है या फिर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो है यहाँ पर, लेकिन कम स्केल पे है, लिमिटेड स्केल पे है, स्मॉल स्केल पर। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। लास्ट इसमें दिया हुआ है मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि जितने भी हाउसेज है, मोस्टली जो हाउसेज हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हाउस है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी हुई है। तो हमने जितने भी है इसमें पॉइंट्स पढ़े उससे हमें क्या पता लग रहा है कि विलेज भले ही है, ये स्मॉल विलेज है, लेकिन यहाँ पे हमें फैसिलिटीज काफी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मोटर व्हीकल्स भी हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है, जो ये विलेज है ये कनेक्ट हो रखा है, हुआ है आपके विलेजेस से, टाउन से जो आसपास के, यानी कि बाय रोड जो कनेक्शन है ना। और इसमें क्या है, आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, स्कूल्स भी हैं, और आपका हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, तो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका, जैसे लैंड यानी कि जमीन होनी चाहिए, लेबर मजदूर, कैपिटल यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, यानी कि मानव संसाधन। और मानव संसाधन यानी कि आप जैसे अभी हम आगे इसमें स्लाइड में पढ़ेंगे, तो मानव संसाधन का मतलब होता है कि जो भी एक इंडिविजुअल है उसमें कितने स्किल्स है कि वो कितना प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है। तो अभी इसके हम डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका दिया हुआ है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, यानी कि जो लैंड है वो सबसे बेसिक आप बोल सकते हो फैक्टर है प्रोडक्शन का। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगी, जमीन ही नहीं होगी, तो आप प्रोडक्शन कहाँ पर करोगे, है ना। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है लैंड, यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, और लैंड नेसेसरी एसेंशियल है हमारे प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर। लेबर इज अ सेकेंड रिक्वायरमेंट, that is people who will do work. Some production activities require highly educated workers to perform a necessary task. Other activities require who can do the manual work. यानी कि लेबर में भी आपके दो तरीके के आ जाते हैं ना। एक तो मेनली लेबर क्या है कि जो काम करेंगे, अब जमीन तो आ गई है लेकिन काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर जो कि काम करेंगे। अब लेबर में भी दो तरीके के हैं, एक तो जो हाईली एजुकेटेड है ना, जो इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमारे क्या आ जाएगा, जो मैनुअल वर्क, जो कि नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, उनको ज्यादा मतलब ज्यादा डिग्रीज की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, हमें दो तरह की लेबर चाहिए, एक जो हाईली एजुकेटेड है और एक जो नॉर्मल वर्क, जो मैनुअल वर्क आराम से कर सकती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फिजिकल कैपिटल। इट इज the variety of inputs required in every stage during the production. It is of two type, fixed capital and working capital. इसमें क्या दिया हुआ है आपका फिजिकल कैपिटल। कैपिटल मेनली वो होता है कि अगर हमें अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम उसमें अपना कितना पैसा लगा रहे हैं, या है ना, या फिर हम उस पैसे से क्या मशीन खरीद रहे हैं या फिर लैंड खरीद रहे हैं, यानी कि जितना भी हम इनपुट लगा रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए,
ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा आपका फिजिकल कैपिटल। और ये भी दो तरीके की होती है, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी कि आपने एक प्लांट, कोई भी मशीनरी परचेज किया है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैक्टर परचेज किया है, तो ये थोड़ा हर साल ट्रैक्टर परचेज करोगे, है ना, तो उसकी जो लाइफ टाइम है ना, जो लाइफ साइकिल है वो काफी लंबे समय तक चलती है, यानी कि आप हर साल तो परचेज नहीं करोगे, ट्रैक्टर हो गया या थ्रेशिंग मशीन होगी कुछ है, तो ये आपका हो जाएगा फिक्स कैपिटल, यानी कि एक बार आपने परचेज किया वो काफी लंबे समय तक चल रही है। एक है आपका वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपको कुछ टाइम बाद, मे बी आप 6 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद आप उसको ले रहे हो, यानी कि यूज कर रहे हो, आपको पैसे लगाने की जरूरत हो रही है। ठीक, तो ये आपका हो गया फिजिकल कैपिटल, यानी कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी अगर पैसा लगा रहे हो या फिर कुछ खरीद रहे हो, तो मेनली आपका प्रोडक्शन में वो जो यूज होगा तो वो आपका फिजिकल कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, यानी कि अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, तीनों फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, बट if you don't have the human capital then you can't having some बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छे लेवल की वो नहीं होगी आपके पास, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव संसाधन, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टाइज नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड है वो उस वर्क को करने में, तो क्या करेगा, वो तीनों फैक्टर को एक साथ लेके आएगा और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में जो है वर्क करेगा, यानी कि वेस्टेज का और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा। तो हमने ये क्या पढ़े, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, राइट 3 मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हमें 3 मेथड बताने हैं जिसकी वजह से जो है हम अपना जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर पाए। फर्स्ट आपका दिया हुआ है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होती है, एक जमीन का टुकड़ा होता है और उसमें हम सिर्फ एक क्रॉप को नहीं उगाते बल्कि एक से ज्यादा क्रॉप को उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स एक्सेट्रा, यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है जिसमें हम मॉडर्न टूल्स को यूज करते हैं, जैसे आपका फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स है, HYV सीड्स है, तो इनसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कि जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी है उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न टूल्स को यूज नहीं कर रहे हैं और उससे पहले अगर आपकी 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करेंगे, लेट अस सपोज 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हो, इट मींस न्यू टूल्स को यूज कर रहे हो, टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन 50 यूनिट से 80 यूनिट्स तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन सच एज ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, ये वही दिया हुआ है आपका कि आपको क्या है, मॉडर्न मशीन्स को भी यूज करना है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशिंग मशीन हो गई, हार्वेस्टिंग मशीन होगी, तो इसमें क्या है, आपका टाइम भी बचता है और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग वही है सेम कि जिसमें हम क्या करते हैं, HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं, देखो इसमें दिया भी हुआ है, एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जिसमें अनाज का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, वो ज्यादा हो जाता है जब हम HYV सीड्स का यूज करते हैं। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यूज मॉडर्न फार्मिंग। तो इंडिया में मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये मॉडर्न टेक्निक्स लाई गई। मेनली हम ये बोल सकते हैं जो मॉडर्न फार्मिंग है ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s में आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट है मॉडर्न फार्मिंग, जिसमें हम नई टूल्स टेक्निक्स को यूज करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है ताकि इंक्रीज हो जाए। अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि नई नई टेक्निक्स, टूल्स को यूज करना, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, थ्रेशिंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, ताकि हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, है ना। पहले अगर 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो अब आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 80 या 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड इतनी थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये था। अब हम इसके अगर डीमेरिट्स की बात करें, क्योंकि हर पहलू के दो किस्से होते हैं ना, दो किस्से होते हैं, लाइक एक कॉइन है उसका वो हेड एंड टेल होता है, तो हर एक टॉपिक के भी मेरिट और डीमेरिट होते हैं, तो इसके डीमेरिट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स नीड्स मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो HYV सीड्स है ना, जो हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल सीड्स की बात नहीं कर रहे हैं, HYV सीड्स की बात कर रहे हैं,
ये जो सीड्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। और हम जानते हैं जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स है ना, इनसे क्रॉप का प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है क्योंकि एच वाई सीड्स को नीड है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, नुकसान करती है, ठीक है, जो आपके पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंक्रीज यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जो सॉइल की नेचुरल आप बोल सकते हो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लास्ट आपका दिया हुआ है ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेस्ट बिलो द ग्राउंड। और आप जब देखते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है पानी यूज कर रहे हैं, है ना, एक तो ग्राउंड लेवल वैसे ही जो है आपका कम होता जा रहा है, और साथ ही साथ हम इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो जो पानी जो मिट्टी है पानी को सोख रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जो पानी का टेस्ट है वो भी अलग हो रहा है ना, वो टेस्ट भी बिगड़ रहा है। तो इसमें आपका ये दिया हुआ यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मॉडर्न फार्मिंग का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट मॉडर्न फार्मिंग रिसोर्स आर ओवर यूज, यानी कि अगर हम साइंटिफिक रिपोर्ट की बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें, जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें रिसोर्सेज का ज्यादा से मतलब हद से ज्यादा यूज हुआ है। जितना हमें यूज करना चाहिए हद से ज्यादा हमने यूज कर दिया। जैसे हमने देखा था ना कि हम HYV सीड्स का हमने यूज किया, उसमें हमें वाटर की नीड ज्यादा है, तो वाटर जो ग्राउंड लेवल वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, इसमें यही दिया हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर है या जो रिवर्स है, लेक्स है, वो पॉल्यूटेड हो रही है। क्यों? अब पानी जो है जाएगा तो नदियों में, तो वो पॉल्यूशन तो होना है फिर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो बैक्टीरिया को तो मारते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनको भी वो किल कर देता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट है मॉडर्न फार्मिंग के, है ना। मॉडर्न फार्मिंग हम बोलते तो है कि नई टेक्निक्स टूल्स को हम यूज करें, लेकिन अगर हम उसकी डीमेरिट्स की बात करें तो हमें इतनी सारा डीमेरिट्स देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर जो है एक विलेज है, ठीक, तो उसमें फार्मिंग एक्टिविटीज तो होती हैं। अब इसमें जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी कौन कौन सी ये देखने को मिल रही है। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डेयरी। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मनी। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलो। डेयरी का मतलब क्या है, यानी कि आप जो है मिल्क से रिलेटेड अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सेल आउट कर रहे हो, है ना, जो एनिमल्स हैं उनका रेयरिंग कर रहे हो, और उसके बाद उनसे जो जो मिल्क मिल रहा है और आप उनसे और भी जो है प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड जो है सेल आउट कर रहे हो ऑन अ स्मॉल स्केल, ठीक है, तो ये आपका डेयरी में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। यानी कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप बोल सकते हो जैसे कि मटका बनाना है या छोटे छोटे पोर्ट्स हो गए ना, तो ऐसे जो स्मॉल स्केल यानी कि छोटे स्केल पे जो है, बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रहा, छोटे स्केल पे जो है किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो घर पे ही करते हैं या फिर फील्ड पे करता है। और इसमें कोई स्पेशलाइज कोई बाहर से बंदा नहीं आता, कि घर के ही लोग होते हैं, फैमिली लेबर्स हैं जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज लाइक राइस, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, टूथपेस्ट एंड कैंडल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या दिया, जो शॉपकीपर्स हैं पालमपुर के वो क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से, ठीक है, सिटी जो होती है शहरों से, होलसेल मार्केट से ये सारा सामान जो है प्रोडक्ट कमोडिटीज ये सभी परचेज कर लेते हैं, उसके बाद अपने गांव में जो है सेल आउट करते हैं। जैसे कि आपको इसमें सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट के सभी दिए हुए हैं। लास्ट दिया हुआ है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यानी कि यहाँ पे हमने देखा ना, अभी देखा था कि हमने जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यानी कि जो पालमपुर विलेज है ये अपने आसपास के गांव और टाउन से कनेक्टेड है। सो कनेक्ट कैसे होगा, कनेक्टेड बाय रोड ही होगा। तो इसमें क्या है, रोड होगी तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, रिक्शा वाला जो है, टांगा वाला, जो जीप, ट्रैक्टर जो भी चला रहे हैं ये अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में फेयर चार्ज करते हैं। यानी कि जैसे टिकट होता है ना, हम बस में जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो ऐसे ये लोग भी जो है अपने
अर्निंग करते हैं। तो इन सभी जो हमने 4 एक्टिविटीज पढ़ी, हमने क्या देखा कि इस विलेज में फार्मिंग एक्टिविटीज तो होती हैं, साथ ही साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, जो कि आपकी है डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका ट्रेडिंग, स्मॉल स्केल ट्रेडिंग हो गया, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस चैप्टर सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.